हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। अभी हाल ही में अभी इस मैदान पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां पीछे जो है सर्विसिंग सेंटर है जहां पर गाड़ी धुलने के लिए आती है, और बगल में यहां पेट्रोल पंप है जहां पर बीचों बीच जो है एक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और एक को अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहाँ पर शायद अभी उनकी जान भी खतरे में है, बचने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन इसका जो ये सड़क हादसा हुआ, शुरुआती दौर क्या था, क्यों ये सड़क हादसा हुआ, किस स्पीड से ये गुजर रहे थे, पूरा जो कारण है वो कारण मारपीट का मामला है। जो हमारे पीछे जो है गाड़ी खड़ी है और इसी गाड़ी में जो है हमला हुआ, जो इसमें सवार थे। क्यों हमला हुआ, क्या रीज़न था, क्यों मारपीट हुई, सारी बातों का खुलासा तत्काल अभी के अभी होने वाला है, क्योंकि जिसके ऊपर ये मारपीट का मामला हुआ है वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं। और दूसरी बात कि जो मारने वाले आए उनमें से 2 लोग तो साफ़ ही हो गए हैं, और ये पूरा मामला क्या है जानने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, क्या हुआ था पूरा वारदात, आप बताएं। यहाँ पर मैं गाड़ी धुलाने आया था सर्विसिंग सेंटर पे, और वहाँ पर बैठा था तो मेरे मामा का लड़का और सनी सिंह आए यहाँ पर, और बुलाया मैं ही कि आओ कहाँ हो, पैसा लेने के लिए, तो आए यहाँ पर। और जैसे वो लोग आए तो बताए कि भैया ऐसी ऐसी बात ही, मेरे को नितिन त्रिपाठी करके एक लड़का है, और अमित सिंह अमरवाह कल्लू सिंह के लड़के हैं, और अतुल सिंह एक लड़का है, विमल सिंह का भतीजा है। तो क्रेशर वालों, हाँ क्रेशर वालों का। तो हमको बुलाए थे काम देखने के लिए, वहाँ गया तो गाली वो गुप्ता देने लगे। तो मैं बोला गाली क्यों देने लगे, ऐसा थोड़ी काम को बुलाया कोई गाली देने लगे, तो गलत बात है। फिर कुछ देर में फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो, इसको तो बताया कि यहाँ पर हूँ। कैसे 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। मैं पूछा किससे के क्या कैसा मैटर है, बता के यार, बताए कैसी सी बात है। मैं बोला हो गया आने दे, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो होगा तो बात कहाँ क्लियर हो जाएगी, समझाऊंगा भाई क्यों गाली गुप्ता। आए थे, जैसे उतरे या उतर के राड हाँकी, और एक आवाज़ कर रहा था रिवाल्वर निकालो गाड़ी से। 2-3 राड लिए थे, हाँकी लिए थे, और मारपीट करने लगे। और जब मैं घुराया इन लोगों को तो ये जो सुंदर रजक था वो भी चला गया था चाय लेने के लिए। सनी सिंह बीच बचाव में पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो लोग हाथ में औजार लिए थे, और मैं हाथ से रोक रहा था तो हाथ में हमारे चोट यहाँ पूरा सूजन आ गया है, लगता है टूट गया है। ये पूरा यहाँ पर आ गया है, ये पूरा ये राड मारे हैं, ये मारे हैं राड यहाँ पर, ये हाथी मारे हैं, और हमारे सिर में मारने के कारण से मैं निसिल पर गया, गिर गया बिल्कुल। और जैसे मार के यहाँ से गुजरे, हमको मार के भागे यहाँ से बड़ी स्पीड से, तो कहीं जाके सुनने को मिल रहा कि हादसे में फंस गए। तो ये जो हादसे में फंसे, क्या उनसे आप परिचित थे? मैं उनसे परिचित नहीं था। 3 आदमी को मैं पहचानता हूं जो मेरे से को मार पीट करके गए हैं, और अमित सिंह जो था तो कम से कम करीबन 30 लोगों को लेके आया था। अब कार के अंदर जो है तो बड़े-बड़े पत्थर भी रखे हुए, पत्थरों से मारपीट हुई। पत्थर से मारपीट हुई, पत्थर गाड़ी में पूरा पटक रहे थे, हमारे ऊपर कमर में पत्थर पटक दिए हैं, और सिर में पटके तो मैं ऐसे बचा लिया, तो ये यहाँ पर ये गर्दन में समझ रहा हूँ। तो ये क्यों मारपीट क्यों हुई, ये बताइए। क्योंकि ये खनिज माफिया हैं, और आए दिन। तो आपका क्या लेन देन था इनसे? क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, हिंदू संगठन से बिलोंग करता हूँ, और कहीं न कहीं यदि अपराध होता है, कहीं न कहीं खनिज माफिया जो हैं तो उनके खिलाफ़ भी मैं कभी कभी न्यूज़ में बोलता हूँ। तो शायद हो सकता है कि हमें टारगेट बना के बहुत दिन से विचार में रखे हों, और मौका पाते ही हमारे ऊपर। कैसे माफिया हैं ये? रेत माफिया हैं, खनिज माफिया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये पत्थर यहाँ से ले जाके, और वहाँ क्रशर है तो वहाँ ले जाके फड़वाते हैं, और जो मनरेगा की नहर है, और यहीं भी कहाँ पत्थर वगैरह, यही खनिज माफिया काम करते हैं। पत्थर हो गया, बालू हो गया, यही। आपका नाम? प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। आपका लोकेशन पता? ग्राम पोस्ट बंजारी, जिला सीधी। और जो मारने वाले थे वो लगभग कितने लोग थे? 30 लोग थे, 30 जिनमें मैं 3 को पहचानता हूँ। बाकियों को आप नहीं जानते? बाकी को नहीं जानते। आप भी साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तोषण विश्वकर्मा नाम है। आपके कौन है ये? मेरे भैया हैं ये। अच्छा, साथ में आप भी थे? हाँ, मैं भी था। मैं तो यहीं पे आया गाड़ी धुलवाने के लिए, भैया बुलाए मेरे को फ़ोन करके। इतने में वो लोग आए, यहाँ पे गाड़ी खड़ा की, और तुरंत मतलब डंडा लाठी निकाल करके और सीधे बार करने लगी। तो आपसे दुश्मनी थी या इनसे थी? दुश्मनी किससे थी? वहाँ पे काम करने के लिए बुलाए, वहाँ पे गाली गुप्ता दिए। इसके बाद फिर फ़ोन लगाए, बोले कि तुम कहाँ हो, तो हम बता दिए कि भाई यहाँ पे गाड़ी धुलवा रहे हैं। होगा डायरेक्ट आए यहाँ पे, मतलब मारपीट करने लगे मेरे से।
जी। और इसके बाद यहाँ से भागे तो वो हादसे के शिकार हो हादसे के शिकार हो गए। यहाँ से स्पीड से भागे गाड़ी लेकर के, मतलब तुरंत बचने के चक्कर में खुद हादसे का शिकार हो गए। जो मारने आए थे वो खुद मर गए। ये मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो गलत था और गलत की सज़ा भी एक तरीके से मिली, लेकिन काफ़ी दर्दनाक ये हादसा था जिस टाइम पर ये देखा जा गया है कि उनकी मतलब हड्डियां तक बिखर गई हैं। इस तरीके से टूटा है। गाड़ी के अंदर से जो हाईवा है उसके अंदर से गाड़ियाँ निकाली जा रही, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि किस तरीके से जो है गाड़ी निकाली जा रही, जो कि पल्सर बाइक है जिसका नंबर है MP 53 ME 1787, जो कि बीरेश सिंह के नाम से ये गाड़ी है। अब बीरेश सिंह कौन है, कहाँ के हैं, ये चीज़ अभी नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जो इसमें 3 लोग एक साथ बाइक पे बैठे थे, जैसे आपके द्वारा बताया गया कि एक गाड़ी पर लगातार 3 व्यक्ति बैठकर आए थे, मतलब 10 से 12 गाड़ियां थी, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 3 में से 2 की मौत हो गई और 2 मतलब एक ऐसा जिसके दोनों पैर टूट गए हैं। अब इस हादसे के शिकार से जो हुआ तो हुआ ही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस गाड़ी में जो जितने लोग सवार थे उनको मारने पीटने के लिए आए हुए थे और यहाँ से भागते हुए वो गाड़ी के अंदर घुस गए, जिसको लेकर के ये पूरा मामला देखा जा रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे? पिस्तौल की बात आप कर रहे थे, गोली की बात कर रहे थे कि वो निकालने की बात कर रहे थे, मतलब क्या लगता है अब यही सीधी में होगा, गोली कांड होगा? मतलब कहीं ना कहीं आपको जान से मारने का भी प्रयास किया जा रहा था। हाँ, किया जा रहा है। बहुत गाड़ी से बाहर निकल पाए थे आप? गाड़ी से बाहर निकल पाया था मैं, जैसे गाड़ी से निकल के वहाँ पर बैठा ही था, ऐसे आक्रमण कर दिए। और चूँकि बहुत दिन से इनका गैंगवार है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियों के कारण से ये गैंगवार चल रहा है और इसी तरह से गैंगवार चलता रहेगा तो ठीक है। आज तो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है और कल दूसरा भाई शिकार होगा, तीसरा होगा, इसी तरह से चलता रहेगा। प्रशासन की आंख में पट्टी बंधी रहेगी, प्रशासन नहीं ध्यान देगा तो इसी तरह से होगा। सनी सिंह की बात थी, सनी सिंह कहाँ गए? सनी सिंह, सनी आइए इधर। हम बात करेंगे सनी सिंह से क्योंकि वो भी बता रहे हैं कि हम उनको पहचानते थे, परिचित थे। आप इधर आएँ तो, और साथ में ही थे। तो इनमें से जो मरने वाला व्यक्ति है, क्या उसे आप पहचानते कि कौन मरा, कौन है? हम नहीं पहचानते। नहीं जानते हैं आप? और क्यों ये मामला हुआ, ये कुछ बताएंगे आप? ये हो गया जे मशीन मंगाए रहे से तोषण विश्वकर्मा से, तो तोषण विश्वकर्मा मशीन नहीं भेजें, कहीं हम ना भेजब तो दाई महतारी गरी आवर रहन कर फिर आए कहीं के कहाँ ठेंटे तो बता इनके ठेंता कि मारे पीटे लागी। बस यही मामला है। तो अब ये देखा जाएगा कि इनमें से जो अभी जिनकी मौत हुई है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो कौन थे। उनमें से कौन ऐसा लड़का है जो है मौत के घाट उतरा है और कौन ऐसा है जिसका मतलब पैर टूटा है। अब चल के हॉस्पिटल पता करेंगे कि कौन व्यक्ति है। और अगर इस मामले में देखा जाए तो जो और आए थे व्यक्ति मारने के लिए उनके ऊपर मुकदमा कायम होता है या नहीं, आपके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी? बिल्कुल कराई जाएगी। मैं थाना ही जा रहा हूँ और पुलिस भी आई थी यहाँ पे, आपसे कुछ पूछी? बोली थाना आओ। हाँ, चूँकि अभी मैं चलने लायक नहीं था, लेकिन अब कुछ शरीर में ताकत बन रही है तो यहाँ से जाएंगे अब और FIR कराएंगे। FIR करके अस्पताल जाएंगे। यहाँ पर जो है तो विवेक पांडे जी भी मौजूद हैं, क्योंकि बात आप संगठन की कर रहे थे कि हम समाज सेवी हैं और समाज सेवी को लेकर के ऐसे जो है तो गुंडागर्दी की गई, तो हम प्रयास करेंगे विवेक पांडे जी से बात करने के लिए। विवेक पांडे जी, आपके जो है तो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति जो कि प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो है तो ऐसे प्रयास किए जाते हैं, उनके खनिज माफियाओं के ऊपर अगर बात करते हैं तो इस तरीके से कृत्य हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज घिनौना कृत्य हुआ है तो ऊपर वाले की मार में बड़ी खतरनाक मार है। कहा जाए तो जिस तरीके से अभी मार पीट के यहाँ से 20-25 आवारा मवेशी जो भी कहें नशेड़ी मार पीट के गए प्रदीप भाई साहब के साथ मार पीट की, तो वो 2-3 तो भगवान ने ऊपर वाले ने देख लिया। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी हैं वो नज़र में हैं, जिनके ये पूरी टीम बुलाई गई थी। 20-25 आए थे गुंडे बन के। मुखिया अभी तो बचा है, उसके नाम से FIR डलवा दें पहले थाने में, फिर इनकी तो बाद में पिक्चर बनेगी। क्या करेगा प्रशासन वो तो बताएगा। जो हुआ अभी फ़िलहाल आपके साथ तो वो तो कहीं ना कहीं दुखद रहा ही, लेकिन जो इधर जो दोनों लड़के आए गाड़ी के नीचे, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं उस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से
गलत ट्रीटमेंट हुआ है। जिस तरीके से वो जा रहे थे गाड़ी वाड़ी भमा के 20-25, वहाँ के लोगों का कहना है जा रहे थे, बिना हेलमेट के भी थे, तो गाड़ी बलगर वाला चढ़ गया गाड़ी, तो आपको देखने को मिला ही होगा। तो ये तो मैं तो एक तरफ से ये भी कहूँगा तो गलत हुआ है, दूसरी तरफ से मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने गलत कृत्य करके तो ऊपर वाले ने अपने हिसाब से बदला ले लिया, सजा दे दी। हाँ सजा दे, मतलब गलत का मतलब ही गलत, फाइनली गलत का मतलब गलत है। जिसको पाना था वो अपने हिसाब से पाके, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले की देन है, वो करेगा ही जो करेगा। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ये हादसा हुआ है, उस हादसे का खास जो मतलब था वो मारपीट था। अगर वो मारपीट करने यहाँ पे नहीं आए होते तो शायद कि उनकी जान भी नहीं जाती, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मारपीट हुई और यहाँ से वो फरार हो रहे थे, भाग रहे थे कि भाई मैं यहाँ से अगर फरार नहीं होगा तो पुलिस आएगी या फिर कुछ और भी होगा, और यहाँ से वो भागने के चक्कर में जो है हाईवा के नीचे आ जाते हैं और उस तरीके से दर्दनाक मौत होती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वो एक एक व्यक्ति की हड्डियाँ चूर चूर हो गई, सर फट के चार हो गए। ये ऐसा दर्दनाक जो मंजर देखने को मिला, शायद ही कि अभी तक इस बाईपास में सीधी जिले में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला होगा, और देखने को ये जो मिला है बेहद दर्दनाक है। और भी इसके बारे में हम जानेंगे, हॉस्पिटल चल के पहुंचेंगे, वहां पे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था। आपके द्वारा तो पहले ही बताया गया कि आखिर में स्पष्ट कि हमें मारने आए थे, माफियाओं का ये राज है और माफियाओं के राज में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहिए तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन सुधांश के साथ। नमस्कार।